नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को। आज हम अपने YouTube चैनल गांव वाला में आपका एक नए टॉपिक हिंदी के उपसर्ग के बारे में हमने आपसे चर्चा की, आपसे अव्यय के बारे में चर्चा की, आपको हमने संधि के भी बारे में बताया, लेकिन आज हम आपको समास के बारे में बताएंगे। ये कंपटीशन में भी पूछता है, जो हमारे हाई स्कूल के बच्चे हैं उनके भी सिलेबस में है, जो हमारे इंटर के बच्चे हैं उनके भी सिलेबस में है। तो आइए हम आपको पढ़ाते हैं। आज चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं समास के बारे में। समास, समास होता क्या है? जैसे हमने संधि पढ़ी, तो संधि में हमने ये परिभाषा पढ़ी जहां पर दो वर्णों का मेल होता है और दो आपस में वर्णों के मेल से एक नए शब्द का निर्माण होता है, जिसका कुछ न कुछ अर्थ होता है, वो संधि कहलाती है। लेकिन समास में क्या होता है बेटा? समास में दो शब्दों का मेल होगा, दो पदों का मेल होगा और उन दो पदों के मेल से एक नए शब्द का निर्माण होगा, वो समास कहलाएगा। लेकिन वो दो पद कैसे होने चाहिए? उनका कुछ न कुछ अर्थ होना चाहिए, वो सार्थक पद होने चाहिए। और दोनों सार्थक पदों को मिला करके जब एक शब्द बना देते हैं, मतलब बड़े से हम छोटे की तरफ, समास को ये देखें, इसका मतलब होता है संक्षिप्त। संक्षिप्त समास को हम संक्षिप्तीकरण करते हैं, या इसका अगर अर्थ ले तो इसका अर्थ होता है संक्षिप्त या संक्षेप में। किसी भी बात को छोटे में कह देना, ज्यादा बात को छोटे में कह देना, वो क्या कहलाता है? समास कहलाता है। तो समास जो कंपटीशन के हमारे छात्र हैं, वह उनसे जो प्रश्न पूछा जाएगा, समास प्रधानता के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं या समास के प्रकार कितने होते हैं, तो दो चीजें, एक तो हमें पढ़ना है प्रधानता के आधार पर समास। कौन बच्चा बताएगा? प्रधानता के आधार पर समास के भेद। समास के भेद, तो देखिए प्रधानता के आधार पर बेटा यदि क्वेश्चन पूछा जाए, यदि प्रश्न पूछा जाए, आपको उसका जवाब देना है। और ये पूछा जाए कि समास के कितने भेद होते हैं, तो उसको आपको दूसरा जवाब देना है। तो पहले हम आपको बताते हैं प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं। तो प्रधानता के आधार पर जो है समास के 4 भेद होते हैं, इसको भूलिएगा मत। प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। आइए देखते हैं। पहला, जहां पर पूर्व पद प्रधान, पूर्व पद प्रधान हो, एक हो गया। दूसरा, जहां पर उत्तर पद प्रधान। तीसरा, जहां पर पूर्व एवं उत्तर दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद क्या हो? प्रधान हो। चौथा आपका जो होता है वो ये होता है कि जहां पर ना तो पूर्व पद प्रधान हो, ना तो उत्तर पद, कोई अन्य पद प्रधान हो, अन्य पद प्रधान, ना ही पूर्व पद और ना ही उत्तर पद प्रधान हो। तो ये हो गया प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद। पहला, पूर्व पद जहां पर प्रधान हो। पूर्व पद किसका प्रधान होता है? जो अव्ययी भाव समास आपने जानते होंगे, नाम सुना होगा, अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास जो होता है, इसका पूर्व पद क्या होता है? प्रधान होता है, इसका पूर्व पद अव्यय होता है। दूसरा, उत्तर पद, आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूं। उत्तर एवं पूर्व जहां पर दोनों पद प्रधान हो, वो एक समास है आपका द्वंद्व समास। जो द्वंद्व समास है बेटा, इसमें पूर्व पद एवं उत्तर पद प्रधान होता है, जो एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीतार्थक होते हैं, अभी आगे बताएंगे। और अन्य पद जहां पर प्रधान होता है उसे आप कहते हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, यहां पर ना तो ही पूर्व पद प्रधान होता है, ना ही उत्तर पद, यहां पर कोई अन्य पद प्रधान होता है। अब हम ये कैसे जानेंगे उत्तर पद में कौन कौन से होते हैं, कितने समास उत्तर पद होते हैं जिनका उत्तर पद प्रधान होता है? तो ये हम जानते हैं समास के टोटल 6 भेद होते हैं, जो आप एक पुराना नाम भी रटा रटाया जानते होंगे अब तक दादा। अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विग और द्वंद्व समास। तो ये आपके बहुव्रीहि हो गए, द्वंद्व हो गए, अव्ययी भाव कितने बच गए? 3 बच गए। 6 होते हैं समास के भेद। 3 में आपका तत्पुरुष समास बेटा, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विग समास। ये हो गए हमारे उत्तर पद वाले, जिनका उत्तर पद प्रधान होता है। ये 3 समास हो जाते हैं, जिनका उत्तर पद प्रधान होता है, ये 3 हो गए, तत्पुरुष,
कर्मधारय द्विग। अब ये यहाँ पर क्वेश्चन बन गया, तो प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं? प्रधानता के आधार पर समास के चार भेद होते हैं। यहाँ पर पूर्व पद प्रधान हो और उत्तर पद प्रधान हो, पूर्व एवं उत्तर दोनों पद प्रधान हो, अन्य पद जहां पर ना तो पूर्व पद प्रधान हो और ना ही उत्तर पद प्रधान हो। यहां पर हम देखते हैं पूर्व पद जहां पर प्रधान होता है वो अव्ययी भाव समास, उत्तर पद जहां पर होता है वो कर्मधारय तत्पुरुष और द्विग समास, उत्तर एवं पूर्व द्वंद्व समास, जहां पर कोई पद प्रधान ना हो वो बहुव्रीहि समास। तो समास के प्रधानता के आधार पर भेद चार हो गए, चार। और समास के यदि भेद पूछे तो समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के हमें कितने भेद बताने हैं? समास के हमें 6 भेद बताने हैं। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विग समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ये 2 प्रश्न हो गए। समास के कुल कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। ठीक है बच्चा, यहां तक ये चीज हो गई। अब चलते हैं, हम एक तरफ से आपको बताएंगे कि समास की कौन सी पहचान होती है और उनकी परिभाषा क्या होती है, उनके एग्जाम्पल क्या होते हैं। इसको आप अगर लिखना चाहे तो लिख लें, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बगल में जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट इसके ले लीजिए, उसके बाद हम एक एक तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं और हम चलते हैं पहले पद पर, पूर्व पद, जहां पर जो है अव्ययी भाव समास क्या होता है? प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास जिसमें प्रधान होता है, अव्ययी भाव समास अर्थात पूर्व पद। तो जिसका पूर्व पद, यहां आप जानिए पूर्व पद क्या हो? पूर्व पद अव्यय। देखो बेटा, जिसका पूर्व पद क्या हो? अव्यय हो, वह अव्ययी भाव समास होते हैं। अव्यय हम कैसे पहचानेंगे? अव्यय कहते किसे? इसे हम आपको हमारे पीछे वाले वीडियो को आप देख लेंगे तो उसमें आपको अव्यय के बारे में मिल जाएंगे, नहीं तो हम थोड़ा सा आप यहाँ पर चर्चा कर देते हैं। अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, अ प्लस व्यय, जिसको खर्च ना किया जा सके, व्यय मतलब होता है खर्च करना, जिसको तोड़ा ना जा सके, जिसको खर्च ना किया जा सके, वो क्या होते हैं? वो अव्यय होते हैं। अब यहाँ खर्च मतलब शब्दों, ऐसे शब्द जिनको हम तोड़ ना पाए, अलग ना कर पाए। जैसे मान लीजिए ये आपका होगा भरपेट। देखिए यहां पर 2 शब्द हैं, भर और पेट। मैंने कहा पूर्व पद, पूर्व माने पहले, पहला पद क्या है? भर। अब ये जो भर शब्द है, क्या इसको हम अलग कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते हैं। भा को अलग करेंगे, रा को अलग करेंगे, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो यहां पर क्या हो जाएंगे? ये पूरा शब्द ही क्या हो जाएगा? अव्यय हो जाएगा। जो मूल शब्द हो, जिसको खंडित ना किया जा सके, जिसको तोड़ा ना जा सके, वही क्या होते हैं? वही हमारे अव्यय होते हैं। अब जिनका पूर्व पद क्या होता है? अव्यय होता है, वो अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। और जो उपसर्ग हम पढ़ते हैं, उपसर्ग हमारे जितने उपसर्ग हैं, प्रा, प्रा, पिशम, अनु, अवनिस, निर्दोष, दुर्वी, आंगनी, आदि, अपिशु, अति, उत, अभिप्रत, परु, ये सब क्या होते हैं? ये हमारे उपसर्ग हैं। उपसर्ग को भी हम किस लिए गिनते हैं? आप जो है उनको भी अव्यय मान लेते हैं। तो जैसे भरपेट शब्द हो गया, ये क्या हो गया? ये अव्यय हो गया, भर ना। प्रतिदिन, प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रति क्या है? मैंने कहा उपसर्ग, जो उपसर्ग होते हैं वो अव्यय होते हैं। तो प्रतिदिन हुआ, आजन्म हुआ, आजन्म, ये आ शब्द जो है इसको तोड़ नहीं सकते, आजन्म, जन्म से ही। तो ये सारे शब्द क्या कहलाते हैं? अव्यय। अब यही सारे शब्दों में जो समास होगा वो कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, तो ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, इसलिए हम इस वीडियो में आपको इतना ही पढ़ाते हैं। अगले में हम चलेंगे तत्पुरुष समास। और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लें, ताकि आपको हर वीडियो आसानी से मिलते रहें। और यूपी बोर्ड्स और कंपटीशन के जितने भी हिंदी के व्याकरण पोर्शन हैं वो मैं सारे आप तक को आसानी से पहुंचा दूंगा। बस इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।